हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश एंड आज का मेरा जो वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टिटनेस डिसीज के ऊपर है। मतलब टिटनेस आपने बहुत सुना होगा कि टिटनेस बीमारियां होती रहती हैं। तो ये बीमारी जो है, ये डिसीज जो है, बोथ इट अकर्स बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जानवरों पशुओं में भी देखने को मिलती है ये बीमारी और ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में मैं टिटनेस की आपको हर एक चीज बताऊंगा, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। इटियोलॉजी, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, क्लिनिकल साइंस, डायग्नोसिस पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो देखें आगे। तो सबसे पहले टिटनेस, तो इसके सिनोनिम्स में बताना चाहूंगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो मेनली इसको लॉक जॉ कहा जाता है, तो क्योंकि इसमें पैरालिसिस होता है मेनली मसल्स का, मसल स्पाज्म होता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है, वो क्या होता है। तो इसके सिनोनिम आपने देख लिए, लॉक जॉ इसको कहा जाता है। फिर हाईली फेटल डिसीज ऑफ ऑल स्पीशीज, मतलब मेनली इंक्लूडिंग ह्यूमंस दोस्तों। इसमें मतलब एनिमल्स, लगभग सारी स्पीशीज टिटनेस से इन्फेक्टेड हो सकती हैं या होती हैं, है ना, हो सकती हैं। मतलब ससेप्टिबल होस्ट जो है सारी स्पीशीज को माना जाता है। ठीक है। और इस स्पीशीज में ऐसा है, मतलब ये बैक्टीरिया से होती है। तो ये टॉक्सिन्स लिबरेट करती है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है। ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। फिर इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं। इटियोलॉजी मतलब कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो कॉजेटिव एजेंट इसका इटियोलॉजी जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई एक टाइप का बैक्टीरिया है। तो ये एक टाइप की बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरियल डिसीज है। अब वो बैक्टीरिया का डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव होता है, स्पोरेटिक होता है, मतलब स्पोर फॉर्मिंग होता है। फिर उसके बाद रॉड शेप्ड होता है, एनारोबिक होता है। एनारोबिक होता है मतलब ये जब इसका जर्मिनेशन होगा स्पोर्स का, या जब ये प्रोलिफरेट करेगा, तो इसको एनारोबिक इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। विदाउट एनारोबिक कंडीशन में ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर जो इसके स्पोर्स जो रहते हैं ये ड्रम स्टिक अपीयरेंस देते हैं। ठीक है दोस्तों, डमस्टिक अपीयरेंस देते हैं। फिर उसके बाद टिटनेस अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैंने आपको जैसा कि बताया है कि ये इट अफेक्ट्स ऑल पार्ट्स, ऑल स्पीशीज, सारी स्पीशीज इससे ससेप्टिबल है। तो इसलिए दुनिया में हर जगह पाया जाता है, हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है। आइए हम आगे देखें। फिर इसके होस्ट में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ह्यूमंस भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों हैं। फिर इसका ट्रांसमिशन मेनली कंटामिनेटेड फूड हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है। सॉइल कंटामिनेशन में मतलब किसी कारण अगर वो सॉइल में मिक्स हो जाए तो सॉइल से भी आ सकता है। ठीक है। और ह्यूमन में ऐसे है कि मान लीजिए किसी का छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है तो बच्चों की मेनली आदत रहती है वो ग्राउंड पे जाते हैं मिट्टी खाने की। थोड़ी सी कुछ कुछ बच्चों में हैबिट्स देखी गई हैं। तो अगर वो सॉइल में कंटेमिनेटेड हो टिटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई से, तो बच्चा भी इन्फेक्ट हो सकता है ना। तो सॉइल कंटेमिनेशन, और मेनली एनिमल्स भी ग्रेज करते हैं मिट्टी पे, मिट्टी के ऊपर जो घास रहती है उस पे। तो ऐसे भी कंटेमिनेट हो सकता है, या तो ह्यूमन या एनिमल। फिर उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 to 3 वीक्स है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। फिर इसकी जो पैथोजेनेसिस ऑफ टिटनस है, तो इसके पैथोजेनेसिस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उसमें डिटेल्ड पैथोजेनेसिस आप देख पाएंगे। यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा आपको, है ना, शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले जो है एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। सबसे पहले एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म होगी, उसके बाद जो है वो लोकलाइज हो जाता है। लोकलाइज होने के बाद एनारोबिक इन्वायरमेंट में प्रोलिफरेट करेगा, जर्मिनेशन होगा उसका स्पोर्स का। और फिर मतलब दिस विल रिजल्ट इनटू मसल स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब जकड़न होता है, जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं मसल्स, और मेनली डेथ हो जाती है एंड में। और आपको अगर डिटेल पैथोजेनेसिस देखना हो तो आप वो वीडियो देखें, वो स्पेसिफिकली पैथोजेनेसिस पे ही बेस्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे देखते हैं। क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं। तो क्लिनिकल साइन में मेनली ये स्टिफनेस, मतलब मसल स्पाज्म कॉज करता है, तो स्टिफनेस देखने को मिलती है। इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल, मतलब इमोबिलाइज हो जाता है कभी कभार मसल। और फिर हॉर्स में स्टिफनेस होती है तो उसको वुडन हॉर्स कहा जाता है मेनली। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये डिसीज मेनली वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई जाती है सेकंड प्रोफेशनल ईयर में, बीवीएससी एंड एएच में, है ना। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो इसमें इसको लॉक जाव भी कहा जाता है, क्योंकि जो इधर मसल्स होती है मेस्टिकेशन की और
जॉ की मसल्स होती है वो एक टाइप से पैरालाइज हो जाती है, तो इसलिए उसको लॉक जॉ कहा जाता है। फिर इसमें ग्रॉस लीजन आप देख पा रहे हैं, नो, मतलब कोई स्पेसिफिक ग्रॉस लीजन नहीं है इस बीमारी का जो आपको पता पड़ पाए। फिर डेथ जो है इसमें लिखा है ड्यू टू टॉक्सीमिया, तो मैं आपको बता चुका हूँ टॉक्सिन लिबरेट करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, तो इस कारण डेथ हो जाती है एनिमल की। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक लीजन भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉट स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक लीजन नहीं है। ठीक है, फिर डायग्नोसिस जो है मेनली हिस्ट्री ऑफ द एनिमल, मतलब क्वेश्चन आर हिस्ट्री के बेसिस पे मेनली डायग्नोस करते हैं एनिमल को, और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन इन द सीरम, और ज़्यादा कुछ इसका डायग्नोसिस भी है नहीं इतना एडवांस्ड, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन कर सकते हैं सीरम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टिटनेस डिसीज समझ आई होगी, काफ़ी सिंपल है, और मेनली इसमें मसल स्पाज्म होता है, पैरालिसिस ऑफ मसल होती है, रेस्पिरेटरी मसल भी पैरालाइज हो जाती है, इसका सिनोनिम लॉक जॉ है ना, और ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है, वेटनरी एस्पेक्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकती है, ह्यूमंस में भी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।